Yeah, good morning, dear students. Today we are going to discuss our topic that is in the previous video we have seen certain conversion. कौन सी conversions थे वो phasors और sinusoids के. ठीक है, तो अब phasor के हम कुछ और numericals देखेंगे जिनसे आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी अपने concepts को improve करने में. ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस को लिख दे रहा हूँ. ठीक है, उसके बाद आप वीडियो को पॉज करिए, ट्राई करिए कि आप ये क्वेश्चंस कैसे करेंगे. ठीक है, एक साइनसोइडल वोल्टेज दिया हुआ है दैट इज 10 cos 3t प्लस 30 डिग्री. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? वोल्ट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस में फेजर में कन्वर्ट करना है. वी हैव टू कन्वर्ट दी साइनसॉइड्स टू फेजर. तीसरा एक करंट दिया हुआ है दैट इज -8 cos 60 प्लस 30 डिग्री. ठीक है, इसकी यूनिट क्या होगी? एम्पियर. ठीक है, फिर तीसरा एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर दो करंट्स दिए गए हैं, एसी करंट्स हैं, जाहिर सी बात है, I1 एंड I2. ठीक है, I1 है -3 साइन 377t प्लस 60 डिग्री, यूनिट क्या होगी? एम्पियर. और I2 है 7 cos 377t माइनस 50 डिग्री एम्पियर. हमको क्या बताना है? विच इज लीडिंग, I1 या I2? I1 और I2. एंड बाय व्हाट एंगल? एंड बाय व्हाट एंगल? अब आप क्या करो, इस वीडियो को पॉज कर दो. ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो अपने आप. मैं तो यहाँ कराऊंगा ही, उसके बाद आप देखना कि आपने सॉल्यूशन कैसा किया है, और आई होप आप सब लोग इसको मोस्ट मोस्ट स्टूडेंट्स कर लेंगे. जो नहीं कर पाएंगे उसको एक बार सॉल्यूशन को देख लेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी. ठीक है, चलो हम सॉल्यूशन ट्राई करते हैं क्या होगा. लेट मी ड्रॉ अ लाइन. So let us try to solve the simplest problem, that is solution number 1. को एक लाइन खींच के सेपरेट करने की कोशिश करते हैं क्वेश्चंस को. आई एम नॉट वेरी गुड एट using these softwares, but I will try to do it to make it look more and more comfortable for you people. I hope it is visible now. It is visible? Yes. Now it looks more comfortable. Okay, fine. Moving on. हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 में सोल्यूशन नंबर 1 देख रहे हैं. सोल्यूशन नंबर 1 में हमको एक फेजर दिया, एक साइनसॉइड दिया हुआ है, बहुत ही सिंपल सा, 10 cos 3t प्लस 30. इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऐसे. और यहाँ क्या लिखेंगे? ऐसा बोल्ड वी. और वो किसके बराबर होगा? इन एंगल. ये हो गया वोल्टेज में आपका. अच्छा, ये कौन सा डोमेन है? What is this domain? What is this domain called as? This is called as time domain. What is this domain called as? Frequency domain. देखो आयरनी, देखो फ्रीक्वेंसी डोमेन में एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी दिखाई नहीं दे रही है और इसमें फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है. व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी? ओमेगा इज इक्वल टू 3 रेडियन पर सेकेंड. इसमें दिखाई नहीं दे रही है. ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है क्योंकि ये फेजर है, और ये टाइम डोमेन है क्योंकि ये एक साइनसॉइड है. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक और लाइन में खींच दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ों को कैटेगराइज करने में आसानी मिले. ठीक है, ये लाइन मुझसे सीधी बनती नहीं है, कोशिश कर रहा हूँ. ओके, यस,
I hope I have been able to draw a straight line. Okay, solution number 1 is completed. सॉल्यूशन नंबर 2, एक करंट दिया हुआ है, उसको हमको फेजर में कन्वर्ट करना है. कलर हम ले ले रहे हैं, लेट अस ड्रॉ यूजिंग ब्लू कलर. ओके, फाइन. So I don't think this looks good. Just a moment. यही ठीक. सॉल्यूशन नंबर 2, व्हाट इज आई. करंट दिया हुआ है -8 cos 60 प्लस 30 डिग्री. यूनिट क्या है? एम्पियर. सर हम इसको कन्वर्ट कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं थी फेजर में, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये माइनस लगा हुआ है. हमारे पास जो स्टैंडर्ड हमने रिजल्ट पढ़ा है वो ये पढ़ा है, वी एम कॉस ओमेगा टी प्लस फाई का जो फेजर होगा वो होगा वी एम एंगल फाई. उसमें माइनस साइन नहीं था सर, इसमें माइनस साइन आ रहा है. ठीक है, कोई बात नहीं. हमने 9th या 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे, उससे हम माइनस साइन को एडजस्ट कर लेंगे. ऐसे देखो, cos 180 डिग्री माइनस थीटा, ये कितना होता है? सर cos थीटा होता है, थीटा जो है वो एक एक्यूट एंगल है. 180 डिग्री माइनस जब आप करोगे आप सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे माइनस है. इज दैट ओके? इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि थीटा को पॉजिटिव रखोगे. कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री इक्वल टू माइनस कॉस थीटा. इस माइनस को इधर ले आओ, तो माइनस कॉस थीटा माइनस 180 डिग्री क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा. इस फॉर्मूले को जो मैंने बनाया है अभी अभी जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगा के, उसको आपको यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. सॉरी. सर ये फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, हमने बहुत ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, और इट्स वेरी सिंपल. वी कैन यूज दिस. ओके, देन यूज दिस हेयर. तो क्या हो जाएगा? i इक्वल टू -8 cos 60 प्लस 30 डिग्री. ठीक है, ये क्या है? ऐसे ही आ रहा है सर, चेक कर लेते हैं इसको, इसी फॉर्म में एडजस्ट कर ले रहे हैं. -8 cos 60 प्लस 30 डिग्री. अब हम क्या करेंगे? 180 डिग्री प्लस करेंगे और 180 डिग्री माइनस करेंगे. क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ा? सर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये इस फॉर्म में आ गया. ये हो गया थीटा और ये हो गया 180 डिग्री माइनस का, एग्जैक्टली इसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में ये फॉर्मूला था. तो ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू cos थीटा. cos theta, what is theta plus this will be 210 डिग्री. ओके, अब बस इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, अब हम इसको कन्वर्ट करना जानते हैं. 8 cos 60 प्लस 210 इसका फेजर हो जाएगा. देखो बेटा, इसको लिखते हैं ऐसे ही जैसे मैं लिख रहा हूँ. दिस इज स्टैंडर्ड नोटेशन. यहाँ हो जाएगा v इज इक्वल टू 8 एंगल 210. इज दैट ओके? ऐसे लिखा जाएगा. ठीक है, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे वेरी क्विकली. विल डू दी थर्ड क्वेश्चन. एक लाइन और खींच दे रहा हूँ चीज़ों को थोड़ा सा कैटेगराइज करने के लिए, थोड़ा सा सिस्टमेटिक लगे इसलिए. ठीक है, आपने आई होप ये तीनों क्वेश्चंस कर लिए होंगे, और आप मेरे सॉल्यूशन से अपने सॉल्यूशन को वेरीफाई कर रहे होंगे, और मुझे ये भी यकीन है कि अगर मेरे सॉल्यूशन में कोई गॉड फॉरबिड इशू होगा तो आप उसको भी मुझे रेक्टिफाई करेंगे. ठीक है, ओके. तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा तो मैं उसको चेक कर लूँगा. ठीक है, और सही कर लूँगा.
अब मेरा ये सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हमें दो सिग्नल्स दिए हुए हैं, ठीक है। इन दोनों सिग्नल्स को मैं नीचे राइट डाउन कर लेता हूँ, उसके बाद सोल्यूशन लिखूंगा। So, alright, I have written both the value of sinusoids, both the currents for solution number 3। और एग्जामिनर ने हमसे पूछा है कि कौन सा लीड कर रहा है, कौन सा लैग कर रहा है, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना कौन सा है, कितना है, और कौन आगे है कौन पीछे है, ये बताना है, ठीक है। तो फेजर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद डिसाइड कर लेंगे। ये हमें ज़्यादा सरल लग रहा है, तो पहले हम इससे शुरू करेंगे। तो I2 इक्वल टू दिया हुआ है 7 cos 377t माइनस 50 डिग्री, ये है एम्पियर में, ठीक है। अब ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटल I2 में, जिसको बोल्ड में लिखेंगे, वो बराबर हो जाएगा 7 एंगल माइनस 50 डिग्री, यूनिट हो जाएगी एम्पियर। इज दैट ओके? डायरेक्टली ये फेजर में कन्वर्ट हो गया क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में था। ओके, मूविंग ऑन। मूविंग ऑन टू I1। I1 इक्वल टू क्या होगा? I1 हमें दे रखा है -3 साइन 377t प्लस 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे कॉस में। देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है साइन और कॉस का। साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? कॉस थीटा होता है, हमें पता है, ठीक है। इसको अलग लिखो ऐसे, ओके। इस माइनस साइन को बाहर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि हम थीटा हमेशा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। थीटा माइनस 90 इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, क्योंकि साइन कैसा फंक्शन है? एक ऑड फंक्शन है, ओके। अब ये इस फॉर्म में हमें दिख रहा है कि हम माइनस साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले का यूज करके। यूज दिस फॉर्मूला। ऑलराइट, लेट अस ट्राई टू यूज दिस फॉर्मूला हियर। कैसे करेंगे? -3 साइन 377t प्लस 60 डिग्री प्लस 90 एंड -90। बताइए प्लस 90 -90 करने से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? थीटा हो गया, ठीक है। तो माइनस साइन थीटा, 3 को इग्नोर कर लीजिए, माइनस थीटा माइनस 90 क्या होगा? माइनस साइन थीटा माइनस 90 होगा cos थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 cos 377t प्लस 9615। इज दैट ओके? तो ये हो गया आपका फाइनल, सॉरी, I1। क्या मैं I1t को फेजर में कन्वर्ट कर सकता हूँ? तो बिल्कुल कर सकता हूँ, बहुत कंफर्टेबल हो गया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। I1t इक्वल टू हो जाएगा 3 cos 377t प्लस 150 डिग्री, और इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा कैपिटल I1 बोल्ड में, that will be equal to 3 angle 150 degree, unit will remain same, that is ampere। एक चीज ध्यान रखिएगा बेटा, I1 और I2 में जब एग्जामिनर ने आपसे कंपेयर करने को बोला है, तो हम जब ही कंपेयर करते हैं दो करेंट्स को, दो वोल्टेजेस को, जब वो सेम सोर्स से होते हैं। आप ध्यान से अगर देखोगे, इसकी फ्रीक्वेंसी और इसकी फ्रीक्वेंसी दोनों की बराबर है, इसका मतलब ये सोर्स एक ही है, ये घर की सोर्स है। घर की सोर्स मतलब जो हमारे घर में सप्लाई आती है, कितनी आती है? 2 पाई f इंटू टी। कितनी आएगी? सॉरी, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f, दैट विल बी हाउ मच? 2 इंटू 3.14 इंटू, आई एम सॉरी, ये दिस पार्ट शुड बी रिमूव्ड, ये घर की सप्लाई वाला क्वेश्चन नहीं है। फ्रीक्वेंसी कोई रैंडम वैल्यू मैंने चूज कर ली है। जो घर की फ्रीक्वेंसी होती है वो बेसिकली 314 रेडियंस पर सेकेंड होती है, ठीक है। बता दे रहा हूँ आपको, देखिए
ओमेगा इक्वल टू 2 पाई f 2 into 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज घर में, ये हो जाएगा 50 इंटू 200 इंटू 3.14, इट इज 314 रेडियंस पर सेकेंड। यहाँ पे 314 नहीं आ रही है, 377 आ रही है। मैंने कोई रैंडम वैल्यू चूज कर ली होगी, ठीक है, तो उसको हम वी कैन इग्नोर दैट पार्ट, इट्स नॉट दैट क्रिटिकली इम्पोर्टेंट, तो उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं और इस पोर्शन को यहाँ से रिमूव कर दे रहे हैं, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों फेजर्स को प्लॉट करेंगे आपके आपके डायग्राम पे, आपके कॉम्प्लेक्स डायग्राम पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, आर्गन प्लेन पे, जिससे हम इसको कंपेयर कर सके। किसको कंपेयर करेंगे हम I2 को और I1 को, इन दोनों को हम पहले प्लॉट करेंगे और फिर कंपेयर करेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। हैव अ लुक एट दिस। तो हमारे पास I1 है 3 ∠150 डिग्री, तो देखिए प्लॉट करिए इसको, ये हो गया रियल पार्ट ऑफ z, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, और ये कितना है 0 डिग्री, ये एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव चलता है, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, और ये नीचे वाला कितना होगा 370 270, और ये होगा 360 डिग्री। तो 3 ∠150 डिग्री ये कहाँ आएगा इस जगह पर, ये हो गया आपका I1। इसकी वैल्यू कितनी होगी, लेंथ कितनी हो जाएगी 3, एंगल कितना हो जाएगा 150 डिग्री, ये हो गया आपका I1। I2 कहाँ जाएगा 7 ∠ -50 डिग्री, -50, ये 0 डिग्री और ये कितना है -90, तो ये आएगा कहीं यहाँ पे I2, ठीक है, ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, पार्डन मी फॉर दैट। तो इसकी लेंथ कितनी होगी 7, ठीक है, और एंगल कितना होगा माइनस, ठीक है, I2 कितना है 3 ∠150 डिग्री, और I1 कितना है 7 ∠ प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी कह सकते हो कि I2 लीड कर रहा है I1 से, लेकिन फिर भी मैंने प्लॉट करके दिखाया था कि आपको बेटर फेजर की अंडरस्टैंडिंग हो जाए। फेजर्स को प्लॉट कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, ये जो लेंथ होगी इस एरो की जो लेंथ होगी वो आपका आर्गुमेंट, जो आपका मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगी, और जो एंगल है वो आपका फेज रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है 200 डिग्री, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, व्हाट इज द कंक्लूजन, कंक्लूजन इज लाइक दिस, एग्जाम में ऐसे लिखना है I2 लीड्स I1 बाय 200 डिग्री। एक बात और ध्यान दिए, I1 की लेंथ मैंने छोटी बनाई है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 3 है, और I1 की लेंथ मैंने बड़ी बनाई है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड 7 है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। इस वीडियो में जितना भी नोट्स मैंने ये लिखा है ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन में PDF के फॉर्म में दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो please write the comments, please subscribe to this channel, please share this content with your friends, and that's all. Thank you so much. Please support my content, only then I'll be able to continue to this. Thank you so much. Have a great day.